सामर्थ नाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे विषय में हमसे क्या कहता है, इस बारे में आज हम बाइबल से जानने की कोशिश करेंगे। प्रिय दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग हमेशा एक ही शिकायत करते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता, इसलिए हम वचन के बारे में जाने कैसे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र वचन इस विषय में क्या कहता है, हम आइए इस वक्त बाइबल से उस वचन को पढ़ेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 और उसका वाक्य 11 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम सुने। क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ, वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और न तुम्हारी पहुँच के परे। ये स्वर्ग नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और ये समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। हालेलुया! कितना अच्छा वचन परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन हमारे मुख और हृदय में है, मेरे और आपके मुख और हृदय में है, जिससे मैं उसका पालन करूं। देखिए, परमेश्वर का वचन हमारे विषय में ये कहता है कि आज मैं तुमको जो संहिता दे रहा हूँ, वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ना तुम्हारी पहुँच के परे। हालेलुया! मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो ये वचन हमारे हृदय में अंकित होना चाहिए। मेरे और आपके हृदय में ये वचन बस जाना चाहिए। आज हम कई तरीकों से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, फ़ोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या किसी भाई बहन के द्वारा आजकल हम यूट्यूब पर देखकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और बाइबल इस प्रकार कहती है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो हमारे ही परमेश्वर का वचन है। देखिए, जब हम वचन को सुनते हैं, मैं उन लोगों के विषय में कह रहा हूँ जो पढ़ नहीं सकते, उनके विषय में मैं ये बात कह रहा हूँ कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होती है, और हम उस विश्वास पर जब कायम रहते हैं तो परमेश्वर के वचन को महसूस करते हैं। वचन हमें जीना सिखाता है, वचन हमें कैसे चलना है ये सिखाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही समझाता है कि उसका वचन हमारे मुख और हमारे हृदय में है, ताकि हम सुनकर उसका पालन करें। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका पालन करना है। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। संसार में हम जहाँ कहीं भी रहें, किसी भी समाज में जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आगमन काल के समय में, ऐसे समय में जब हम आने वाले 25 तारीख को प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम वचन को अपने हृदय में बखूबी पूरी ईमानदारी के साथ उसको हृदय में ग्रहण करें। प्रभु यीशु को अपने हृदय में जन्म लेने दें, ताकि हम उसके वचन को सुनकर हृदय की सच्चाई के साथ उसका पालन कर सकें। दोस्तों, मैं और आप हमेशा जब भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो हम पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन हम सुनते हैं, हमारे सुने जाने से परमेश्वर का वचन
हमारे हृदय में कार्य करे और हम विश्वास के साथ उस परमेश्वर के वचन पर चलने वाले उसके बेटे और बेटियां बन सके। आप सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। जय प्रभु यीशु मसीह की।